हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मॉस्को एक्सचेंज अब लॉन्च करेगा ट्रेडिंग इन इंडियन रुपी। मतलब अब हम जो रशिया की कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनको खरीद पाएंगे विद इंडियन करेंसी ओनली। इससे पहले रशिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें चाइना की करेंसी चलती है। लाइक चाइनीज़ जो है वो युआन से ही वहाँ के जो स्टॉक्स है वो ख़रीद पाते हैं, लेकिन अभी ये इंडिया के लिए भी पॉसिबल हो पाएगा, ये पुतिन का कहना है। रशिया बहुत ज़्यादा सैंक्शंस झेल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से जब से यूक्रेन के साथ उसका वॉर हुआ है। तो ऑफ कोर्स उसको इकोनॉमिकली स्टेबल रहने के लिए कोई ना कोई पार्टनर कंट्रीज चाहिए जो वहाँ इन्वेस्ट कर पाए और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं तो डॉलर्स और यूरोज़ में तो जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए रशिया सोच रहा है कि वो इन कंट्रीज़ के साथ कम्प्लीटली ट्रेड रोके, क्योंकि वैसे भी नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, और उनके साथ ट्रेड करे जो कि फ्रेंडली रिलेशंस में है रशिया के साथ। एंड जस्ट टू मेक इट ईजियर, रशिया ने बोला है कि आप अपनी ही करेंसी में स्टॉक खरीद पाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा एंड देन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स बताए जा रहे हैं बीच में हैं। अभी हमें आरबीआई के साथ भी बात करनी है, अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी ऐसी क्लियर कट कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये प्रपोजल रखा गया है, अब हमारी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है दैट इज़ येट टू सी। अगर हम फॉरेन स्टॉक्स की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं यूएस की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने में, जिसका ग्रुप को बोला जाता है फांग। इसका मतलब है फेसबुक, एप्पल, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, इन सब के ग्रुप को फैंग बोला जाता है। और इन्हीं के स्टॉक्स खरीदने के लिए जो इंडियंस हैं वो अपनी जो करेंसी है उसको पहले यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को खरीदते हैं। थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस तो है, लेकिन पुतिन ने ये बोला है कि हमारे यहाँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए यू डोंट हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इनटू आवर करेंसी फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। नहीं, अब ये स्टेप लिया जा रहा है पुतिन के द्वारा। सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ये बोलती है कि ये स्टेप लिया जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ नहीं मिल रहा है सैंक्शंस के अलावा रशिया को फ़िलहाल के टाइम पे। दूसरी बात है, इंडिया के साथ और ज़्यादा उनके जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा रिजिड स्टेप नहीं लिया है कि हम यूएसए के साथ खड़े हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े हैं या फिर हम रशिया के साथ खड़े हैं। हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं और उसी पे चलते हैं। अब क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो इसीलिए रशिया ने अपना जो टाइम है वो 14-15 आवर्स तक कर दिया है। जैसे जो एफएक्स मार्केट है, एफएक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो 12 आवर्स तक रन करेगी, 14 आवर्स तक इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट्स और 15 आवर्स तक डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, ये मार्केट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स है अकॉर्डिंग टू मॉस्को टाइम ऑफ कोर्स, तो आप देख लेना। ये जैसा कि मैंने बताया कि रशिया ने ये ऑफर चाइना के लिए पहले ही खोल दिया था और चाइना उनके मार्केट्स में युआन में ट्रांजैक्शन करता है, तो रशिया थर्ड बिगेस्ट मार्केट बन गया है फॉर युआन ट्रांजैक्शंस। देखो चाइना भी क्या सोच रहा है कि नो मैटर कितने सैंक्शंस लग रहे हैं, डजेंट मैटर, अभी रशिया के जो मार्केट्स हैं वो लो चल रहे हैं, बट फ्यूचर आने वाले टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको रशिया की ज़रूरत पड़ेगी और उस टाइम पे जो इनकी मार्केट है, जो इनके स्टॉक्स हैं उसके प्राइस अच्छे खासे बढ़ेंगे, तो इसलिए चाइना को फ़ायदा होगा। इसलिए चाइना बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहा है और इनकी मार्केट्स में स्टॉक्स खरीद रहा है। यही रीज़न है कि चाइना का जो ट्रांजैक्शन है युआन ट्रांजैक्शन तो रशिया में डॉलर और यूरोज से भी ज़्यादा हो गया है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी कोई टेक नहीं लिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I'll keep you updated and this was the video for you. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.